नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों अमेरिका के बारे में। दोस्तों यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि अचानक से बाइडेन के पूरे बोलते हैं ना स्टेटमेंट बदल क्यों गए। पहले बाइडेन ने क्या बोला कि इजराइल को रेस्पॉन्ड करना चाहिए और न्यूक्लियर फैसिलिटीज या ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटीज का अटैक करना चाहिए। बाद में उन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बोला नहीं, इस पे नहीं करना चाहिए। ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटीज के लिए ग्रीन को दे दिया, लेकिन बाद में उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, ये भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए जरा डिटेल में इसके बारे में समझते हैं एक्चुअल में यहाँ पे हुआ क्या है। अब देखिए ये सब तो चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप, मैं आपको पहले भी कितनी बार बता चुका हूं कि डोनाल्ड ट्रंप का इंतजार रसिया भी कर रहा है और इजराइल भी कर रहा है, क्योंकि भाई साहब ये भयंकर निर्णय लेना है। इन्होंने क्या बोला कि इजराइल को ना पहले न्यूक्लियर फैसिलिटीज उड़ा देनी चाहिए ईरान की, बाद में चिंता उनता करेंगे, देखेंगे क्या होगा, जो होना होगा वो बाद में देखेंगे, पहले उड़ा दो। ये सीधा किसका कहना था? ट्रंप का कहना था कि वो बाद में देखेंगे, पहले उड़ाओ। अब यहाँ पे बाइडेन की बातें अलग है। अब बाइडेन का क्या कहना था? बाइडेन ने बोला देखो, ईरान ने इसराइल के ऊपर 180 मिसाइल्स मारी हैं, तो इसराइल को उसका रिप्लाई करना चाहिए और इसराइल को बोलते हैं ना न्यूक्लियर फैसिलिटीज या ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटीज उड़ा देनी चाहिए। और बाद में बाइडेन बोलते हैं भाई ये दोनों में से कुछ भी मत करो, कुछ दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढ करके लेके आओ। वो सब तो ठीक है सर, लेकिन सवाल अभी भी वही पेंडिंग है कि क्या इसराइल मानेगा इस बात को? नहीं मानेगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे इमेजेस आपके सामने मैं यहाँ पे रख रहा हूँ जहां पे इजराइल क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। जैसे तबरीज पे कर सकता है, बख्तारान पे कर सकता है, यहाँ पे सिराज पे, इन कुछ जगहों पर, तेहरान में, इन कुछ जगहों पर इजराइल क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। चलिए ठीक है सर। अगर ईरान ने सॉरी अगर इजराइल ने ईरान की ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटीज पे अगर अटैक कर दिया, तो यहाँ पे आप देखिए जो यहाँ पे ब्लू वाला लाइन दिख रहा है वो टर्मिनल है। वहां पे क्या करता है ईरान, क्या करता है, अपने क्रूड ऑयल का स्टोरेज बना बना करके रखा है। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो ये जो ब्लू ब्लू डॉट्स आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे दोस्तों ईरान का जो ऑयल है उसका स्टोरेज बना बना करके रखा गया है। और जो येलो डॉट दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे रिफाइनरी का काम होता है। यहाँ पे इन सब जगहों पे ईरान क्या करता है दोस्तों, ऑयल रिफाइनरी लगा करके रखा है। यहाँ पे रिफाइनरी का काम होता है। और जो ब्लू ब्लू डॉट है वहां पे क्या है, स्टोरेज बना करके रखा है। तो यहाँ पे अगर इसराइल क्या कर देता है, अटैक कर देता है, तो दोस्तों इसका बहुत प्रभाव ये पड़ेगा कि ऑयल के प्राइस बोलते हैं ना आसमान छू लेंगे। इसका असर पूरे वर्ल्ड वाइड पड़ने वाला है, इंडिया के ऊपर भी खास पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत नंबर्स ऑफ क्वांटिटी में क्या करते हैं, ईरान से ऑयल खरीदते हैं दोस्तों। ये तो हो गई ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटीज की बात। अब बात कर लेते हैं कि दोस्तों अगर इजराइल जोश में आया और न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे सीधा अटैक कर दिया तो क्या होने वाला है। अब यहाँ पे देखिए, ये है दोस्तों न्यूक्लियर पावर प्लांट, किसका? इजराइल का। तो ये है इनका न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब यहाँ पे प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन में देखने जाओगे तो यहाँ पे है। अब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ग्रीन वाला, ये रिसर्च रिएक्टर इनका है यहाँ पे। अब यहाँ पे यूरेनियम इनरिचमेंट प्लांट की बात करूं तो दोस्तों ये कुछ यहाँ पे, बस थोड़ा सा जूम कर देता हूं, यहाँ पे है दोस्तों। और प्लस अगर हम लोग बात करें येलो केक की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा येलो केक। और यूरेनियम जो माइंस है दोस्तों, वो यहाँ पे है। तो ये सब चीजें दोस्तों, मैं आप हालांकि बोलते हैं ना, इस पे एकदम कॉन्फिडेंस आप बोल नहीं सकते हो कि चीजें यहीं पे हैं, क्योंकि ईरान ने सब चीजें बोलते हैं ना एकदम अंडरग्राउंड बनाई है और बहुत सारी चीजों में ये लोग बोलते हैं डेवलपमेंट्स किया, चीजों को बदल दिया है, यहाँ की चीजों को उठा करके वहां पे रख दिया है। तो ये सब चीजें जो इनका न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज है दोस्तों, वो पूरा अंडरग्राउंड है, पहाड़ के नीचे ही है पूरा दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, इस तरह से बोलते हैं ना इन्होंने एकदम, बाहर से बोलते हैं ना कुछ अलग नजारा दिखता है, अंदर कुछ अलग चलते रहता है। तो ये दोस्तों उन्होंने बोलते हैं ना अंडरग्राउंड पूरा इन लोग ने क्या किया, ईरान ने पूरा न्यूक्लियर फैसिलिटीज इनका बना करके एकदम पूरे बोलते हैं ना सुरक्षित रखा है कि भैया किसी को पता तो ना चले, पहाड़ के अंदर पूरा रख लिया है। और हर कंट्रीज ऐसा करता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कि अगर इजराइल अब इस न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे क्या कर देता है, अटैक कर देता है, तो बोलते हैं ना एक बहुत बड़ी जंग यहाँ पे बोलते हैं ना देखने को आपको मिलेगी। बहुत सारी कंट्रीज का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। बेशक रशिया भी आ सकता है, चाइना का भी सपोर्ट हो सकता है इसके अंदर। फिर बहुत सारे बोलते हैं ना कंट्रीज अगर एक साथ में आएंगे तो बहुत एक मेजर डिस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए यूएसए ने बोला कि भैया ऐसा करो कि भैया इस पे तो अटैक मत करो, और अगर इस पे अटैक कर दोगे तो भाई साहब ये जो युद्ध है ना वो कहीं और तेजी से बढ़ने लगेगा। अब ये सब चीजें चल रही है, लेकिन लोगों को इंतजार है दोस्तों 5 नवंबर का। तो 5 नवंबर को क्या है दोस्तों, 5 नवंबर को यूएसए में क्या होने वाला, इलेक्शन होने वाला है। तो फिर पूरे वर्ल्ड की नजर है इस पे कि भाई साहब कौन आने वाला है, कमला हैरिस आने वाली है कि ट्रंप आने वाले हैं। लेकिन काफी लोगों को तो वेट है किसका, ट्रंप का। क्योंकि जब ट्रंप आएंगे तभी रसिया यूक्रेन का युद्ध जो बोलते हैं ना, उस पे एक बोलते हैं ना खास बोलते हैं ना डेवलपमेंट आएगा कि क्या होने वाला है। और वही सेम चीज होगा इसराइल के साथ।
कि इजराइल को बोलते हैं ना खुले सांड की तरह पावर देने वाले हैं ट्रम्प। आप देखिए ना, बोल रहे हैं सीधा न्यूक्लियर फैसिलिटी उड़ा दो पहले। तो यहाँ पे जब इजराइल को बोलते हैं ना, अगर ट्रम्प आ गए तो ट्रिपल एस तो बोलते हैं ना इजराइल खत्म ही कर देगा। हमास, हुतीस, हिजबुल्लाह सब एकदम निपोट देगा। मतलब आप समझिए इतना हमला करेगा, इतना बम मारेगा ना, इतना पूरा धुआं धुआं कर देगा ये। और साथ में बोलते हैं ना, आशा ये भी लगाई जा रही है कि भाई साहब ये ईरान को भी बोलते हैं ना साथ में लपेटे में ले सकता है। तो इंतजार किसका है दोस्तों? यहाँ पे लोग इंतजार कर रहे हैं किसका? ट्रम्प का। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया कि बाइडेन को अपनी बातों से क्यों पलटना पड़ा, उसको भी समझ लेते हैं। बाइडेन ने थर्सडे को बोला कि इजराइल को क्या करना चाहिए, ईरान की ऑयल फैसिलिटीज पे क्या करना चाहिए, अटैक कर देना चाहिए। उसके बाद भाई साहब ऑयल के प्राइसेस ले एकदम दंड से आसमान छूने लगे। 5% से क्रूड ऑयल का बोलते हैं ना वैल्यू बढ़ गया, $77 हो गया पर डॉलर। अब यहाँ पे देख रहे हो ना, ये एकदम दंड से ऊपर की तरफ बढ़ा है, देख रहे हो ना यहाँ पे। अब ये सब जैसे ही बोलते हैं ना, बाइडेन को पता चला भाई साहब हमारे बयान ने तो क्रूड ऑयल का प्राइस ही बढ़ा दिया है। तो बाइडेन वो वापस से आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने बोला नहीं अभी हम सोच रहे हैं थोड़ा बहुत कि इसको थोड़ा सा बोलते हैं ना इजराइल को अभी अटैक अटैक नहीं करना चाहिए, न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे तो करना ही नहीं चाहिए, और साथ साथ में ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटीज पे भी नहीं करना चाहिए। तो सवाल उठता है अचानक से इनके बोल वचन कैसे बदल गए? क्योंकि देखिए इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है किसके ऊपर, प्रेसिडेंट जो बनने वाली, प्रेसिडेंट की जो उम्मीदवार है कमला हैरिस, यूएस की जो प्रेसिडेंट की उम्मीदवार है कमला हैरिस, इनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि ये किसके खिलाफ लड़ रही है? ट्रम्प के खिलाफ। इनकी पार्टी का नाम क्या है? डेमोक्रेटिक। और जो ट्रम्प की जो पार्टी हो क्या है? रिपब्लिकन। तो जो कमला हैरिस का जो पॉइंट है, उनका पॉइंट क्या है? कॉस्ट ऑफ लिविंग कर रहे हैं कि भैया इनका सबसे बड़ा मेजर इशू जो जिसपे बात कर रही है कॉस्ट ऑफ लिविंग, मतलब अमेरिका के लोगों को जॉब की प्रॉब्लम है, उनको बोलते हैं ना काफी चीजें फैसिलिटीज जो नहीं मिल पा रही हैं, हम फॉरेन में यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारा पैसा यहाँ जा रहा है, हम उधर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों के लिए कुछ खास नहीं कर रहे हैं। और ट्रम्प का क्या करना रहता है? ये बोलते हैं कि अगर मैं आ गया रशिया यूक्रेन का कर दूंगा, चाइना को नहीं छोड़ूंगा। मतलब ये आम लोगों से नहीं जुड़े हुए बातें करते हैं, और ये आम लोगों से जुड़ी हुई बातें करती है। ये एकदम बोलते हैं ना फॉरेन अफेयर्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये सब छोटे छोटे इनके मुद्दे हैं, और उन मुद्दों में इनका ये मुद्दा है कि भाई साहब बोलते हैं ना कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो उससे, कमला हैरिस को बोलते हैं ना अभी नवंबर में इलेक्शन है तो ये इफेक्ट पड़ सकता है। इसीलिए बाइडेन ने बोला कि नहीं अभी हम लोग कुछ इमीडिएट एक्शन नहीं चाहते हैं कि कोई इजराइल इमीडिएट एक्शन ले।